एशियाई खेलों की शुरुआत। जी हाँ, एशियाई खेलों की शुरुआत अब जापान के शहर नागोया में होने जाने वाली है और इसमें भारत की असली परीक्षा आप सभी को देखने को मिल सकती है। राष्ट्रमंडल खेल जो हाल ही में स्कॉटलैंड की कैपिटल ग्लासगो में आयोजित हुई, जहां पर भारत ने 39 पदक हासिल किए और पदक तालिका में चौथे स्थान पर भारत बना रहा। लेकिन यह सिर्फ झांकी मात्र आप कह सकते हैं। असली परीक्षा जो 19 सितंबर से जापान के आइची नागोया में शुरुआत होने वाली है एशियाई खेलों की, वहां पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां पर चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया जैसी मजबूत टीमों से भारत की प्रतिस्पर्धाएं होने वाली है। साथ ही साथ भारत, आपको पता है, इस प्रतियोगिता में जो है बहुत सारे खेल प्रतिस्पर्धाओं में शामिल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइची नागोया में लगभग 43 खेल प्रतिस्पर्धाएं होने वाली है, 70 विधाएं और लगभग 468 स्पर्धाएं होने वाली है। तो बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वहीं ग्लासगो में एक सीमित जो खेल थे वो यहाँ पर करवाए गए। आप देख सकते हैं 11 खेल यहाँ पर हुए, वहीं यहाँ पर 43 खेल होने जाने वाले हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आप देख सकते हैं 2022 के हांगजू एशियाई खेलों में। जबरदस्त यहाँ पर भारत का प्रदर्शन रहा। 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक के साथ भारत 107 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ एशियाई खेल प्रदर्शन था। तो नगोया में जाहिर सी बात है लक्ष्य भी बड़ा होने वाला है। यहाँ पर आपको भारत जिन प्रतिस्पर्धाओं में मजबूत रहता है, खास करके निशानेबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, तीरंदाजी और हॉकी, तो ये भारत की असली ताकत है। वहीं हांगजू में आपने देखा होगा किस प्रकार से अकेले निशानेबाजी में भारत ने 22 पदक लिए थे, कुश्ती में 22, तीरंदाजी में 11। तो अब देखना होगा भारत 110 से ज़्यादा पदक ला पाता है या नहीं। बहुत ही रोमांचक ये एशियाई खेल भारत के लिए हो जाता है। वहीं नीरज चोपड़ा की बात करें तो भाला फेंक में ग्लासगो में वो जो है एक अच्छे संकेत दे पाए। क्यों अच्छे संकेत दे पाए साथियों, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 महीनों के बाद इंजरी हो गई थी, उसके बाद वापस आते हैं और नीरज चोपड़ा यहाँ पर स्वर्ण पदक लेने से चूक जाते हैं। तो आखिर स्वर्ण पदक जीता किन्होंने? तो यहाँ पर श्रीलंकाई मूल के खिलाड़ी देखेंगे, रुमेश थरंगा 89.75 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हाथ लगती है। वहीं हमारे जो नीरज चोपड़ा हैं, जिनका निकनेम याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है, सरपंच इनका निकनेम है, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इनको मानद उपाधि लेफ्टिनेंट कर्नल की मिल चुकी है, याद रखेंगे। इन्होंने 85.83 मीटर जो है वो भाला फेंका। वहीं राजस्थान से आने वाले यशवीर सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, 85.41। तो भारत के ये दो धुरंधर जो है भारत का नाम रोशन कर चुके हैं और एशियाई खेलों में इन दोनों से काफ़ी महत्वाकांक्षाएँ हम लोग की बढ़ चुकी है। यशवीर सिंह राजस्थान से आते हैं, इनके पिता ने इनको ट्रेनिंग दी, बहुत ज़बरदस्त काबिल-ए-तारीफ़ है। वहीं ये दोनों उतरेंगे तो देखने वाली बात होगी। वहीं गुलवीर सिंह की बात करें, ग्लासगो में 5000 और 10,000 मीटर दोनों में इन्होंने पदक जीते हैं, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जो अफ्रीकी मूल के बहुत सारे जो धावक एशियाई हैं, देशों के लिए खेलते हैं, तो वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर बन सकते हैं साथियों। वहीं बात करें, इस बार जो ये एशियाई खेल होने जा रहा है आइची नागोया में, यहाँ पर खिलाड़ियों को रहने के लिए बहुत ही अनोखी व्यवस्था की गई है साथियों। तो शिपिंग कंटेनरों को आवास में परिवर्तित कर दिया गया है। भारत ने ऐसा मांग किया है कि उनके खिलाड़ियों को ज़मीनी आवास की जो है वो उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि आपको पता है समुद्र में जहाज में यदि रहते हैं तो रात बिताना उनकी नींद और एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है। हो सकता है ये बड़ी टैक्टिक्स हो, क्योंकि जापान के जो खिलाड़ी होते हैं वो आदी हो चुके होते हैं ऐसे जगहों से, लेकिन हमारे खिलाड़ी आदी नहीं है। तो कहीं न कहीं पदक तालिका में जापान अपनी बढ़त को बनाए रखने के लिए भी ऐसा तकनीक कर सकता है। चलिए अब एक नज़र दौड़ाते हैं साथियों यहाँ पर, जो ये ऐची है कहाँ पर है? तो यहाँ देखेंगे जापान में यहाँ पर, और जापान जो है, जापान की एक तरफ सी ऑफ जापान है, यानी ईस्ट सी भी इसको कहते हैं। इधर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दिख पा रहा होगा और इधर पैसिफिक ओशियन दिख पा रहा होगा और इधर ईस्ट चाइना सी। तो वहीं बात करते हैं जापान के जो ये पार्ट है, ये 4 भागों में, उसको ज़रूर याद रखिएगा साथियों।
यहाँ पर आप सभी को दिख पा रहा होगा। सबसे जो उत्तरी भाग है इसको होकाडियो कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन बनते हैं, ये होकाडियो है और ये होन्शु है। तो याद रखेंगे होकाडियो, होन्शु और शिकोकु और क्यूशु। तो याद रखेंगे टोक्यो जो राजधानी है ये होन्शु पे ही पड़ता है। वहीं यहाँ पर नगोया, जहाँ पर इची देख पा रहे होंगे, ये होन्शु आइलैंड पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ देखेंगे सी ऑफ ओकोटोक, ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। तो इस बार जापान में जो ये एशियाई खेल एशियन गेम्स हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और तमाम परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी से यूं ही मुलाकात होते रहेगी। अपना ख्याल रखें और जय हिंद साथियों।